अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मिनिमलिस्टिक लाइफ जीनी है। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने कपड़े लगा रही थी अलमारी में, तो मैंने देखा कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं कि जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ कि मेरे पास कब थे ये, क्योंकि वो मैं भूल चुकी हूँ उन्हें पहनना भी, क्योंकि मुझे वो दिखते नहीं थे, मैंने पैक करके रख दिए थे बैग में। और मैं जब अब देखा तो मुझे लगा अरे यार शिट, मेरे पास इतने सारे कपड़े थे और मैंने वो पहने भी नहीं। इवन जो अभी ठंड निकली है उन ठंड में भी मेरे पास इतने सारे वूलन्स थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बस एक दो कपड़े पहने और मैंने कुछ भी नहीं पहना। तो मैंने अब डिसाइड किया कि ठीक है अब बस बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से मिनिमलिस्टिक लाइफ जीऊँगी। यस, एक लड़की का मिनिमलिस्टिक होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़कियों के लिए कपड़े घर में पहनने के अलग, बाहर पहनने के अलग, सूट, ड्रेसेस, मतलब शॉर्ट्स, जीन्स, इतने सारे चीज़ें हैं मार्केट में। तो भाई हमें लगता है लास्ट शॉर्ट्स नहीं है, शॉर्ट्स ले लो, जीन्स ले ली मैंने, एक वन पीस ले लिया मैंने, मेरे पास ऐसे करते करते बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, बहुत बहुत सारे। मैं कहीं भी रेंट पे रहने जाती हूँ ना, सब मुझे एक ही बात बोलते हैं, क्या तुम माने तुम पे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, माने तुम पे कपड़े बहुत हैं। यार मैं सोचती हूँ कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरे पे इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, इतना सब बोलते हैं। लेकिन जब मैं कहीं पैक करके जा रही होती हूँ, जब कहीं शिफ्ट करती हूँ ना, 3-4 इतने बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं, इतने बड़े बड़े वाले, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़ों के होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के सोच लिया है कि मुझे अब बस मिनिमलिस्टिक ही रहना है। और पता है मेरी एक बहुत ही मतलब एक अजीब सी चीज़ है, मतलब मैं क्या करती हूँ जैसे मेरा ना ऐसे वेट बढ़ जाता है, कभी मैं मोटी हो जाती हूँ, हर बार मेरा वेट बढ़ता ही है, कम तो मैं कर देती हूँ फिर उसके बाद बढ़ता ही बढ़ता रहता है। तो क्या होता है कि मैं सोचती हूँ चलो मुझे ना मान लो कोई ड्रेस पसंद आ गई, तो मैं सोचूंगी चलो ये ड्रेस ना मैं ले लेती हूँ फिलहाल, जब मैं पतली हो जाऊंगी ना तब पहन लूँगी इस ड्रेस को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हाथ से निकल जाए मेरी ये ड्रेस, और ये हाथ से निकल गई, फिर मुझे मिले ना मिले कुछ नहीं पता, फिर उस चीज़ के लिए ढूंढो कहीं मिलती नहीं है ऐसे। तो फिर मेरे को लगता है कि यार अभी ले ही लेती हूँ ना, मिल रही है तो क्या पता मेरे नसीब में लिखी हुई है। ऐसे पता नहीं फालतू की बातें, गर्लिश बात टॉक होती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं ये सोच के ना ले लेती थी। मेरे पास अब जितने सारे भी कपड़े हैं, मैंने बहुत सारे टी शर्ट्स ली थी ट्रैवल करने के लिए, मैंने वन पीस लिए थे क्योंकि मेरा जो बॉडी वेट है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब यार जीन्स वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा वेट अभी बढ़ रहा है, कभी कम मैं करूँगी तो उसके बाद जो फिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग कपड़ा लेना ठीक है। तो मैंने जीन्स वगैरह सब मेरे पास रखी हैं पुरानी, मैंने कुछ भी नया नहीं लिया। बट हाँ मैंने कुछ वन पीस खरीदे थे अभी रिसेंटली, क्योंकि मुझे ये था कि यार मेरी जो बॉडी है उस मतलब चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से ना मैं अभी वन पीस ले लेती हूँ, ताकि मेरे को जो चेंज भी हो रहा है तो मुझे पता नहीं, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कपड़े ना मेरे को काम आ ही जाएंगे, चाहे मैं पतली हो जाऊँ चाहे मोटी हो जाऊँ, ये सोच के मैंने वन पीस है। हालांकि ये उनमें से ये भी एक वन पीस है ये वाला भी। तो इसलिए मेरे पास देखो ये वाला वन पीस है, एक दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था 2,500 का, मार्क एंड स्पेंसर का, बहुत पहले डिज़ाइन लिया था मैंने ये, ठीक है। ये मैंने बस एक बार पहना था 2019 में अपने बर्थडे पे, और मैंने मुझे आज ये मिला है जो मैं आज शिफ्ट किया है। और ये एक वन पीस मेरा ये रहा, ये मैं सोचा जब मैं बीच पे जाऊँगी कभी तो पहनूंगी। मैं आज तक गई नहीं, अभी तक बीच पे गई हूँ बट ऐसी बीच पे नहीं गई जहाँ पर मैं ये पहनूँ, तो ये मैंने बिठा कर रखा हुआ है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं लिटरली, मतलब बहुत ज़्यादा ही हैं, मतलब ये तो मैंने कम निकाले हुए हैं क्योंकि थोड़ा ख़राब हो गए थे कपड़े, अभी तय बनाने हैं मुझे इनकी। बट मैं मुझे लगता है कि हाँ यार इट्स टाइम टू लिव मिनिमलिस्टिक नाउ, क्योंकि थोड़ा सा एनवायरनमेंट की भी सोचनी चाहिए। हम अपना इतना ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, जितना चीज़ें हमें आसानी से मिल रही हैं उस हिसाब से लगता है हम और ज़्यादा ग्रीडी होते जा रहे हैं चीज़ों के लिए, क्योंकि अब सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन देख लो सारी चीज़ें ऑर्डर करने के लिए। तो लगता है कि चलो इट्स टाइम कि भाई मिनिमलिस्टिक रहना ज़रूरी है। हमें सोच के चीज़ें खरीदनी चाहिए कि हमें इसकी वाकई में इतनी ज़रूरत है कि अगर हमने ये चीज़ नहीं ली तो हमारी ज़िंदगी में से कोई परेशानी आ जाएगी इसको ना लेने से। तो ये चीज़ सोचना भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि जब भी मैं कुछ भी कोई भी नई ड्रेस लूँगी, मान लो मुझे कोई भी ड्रेस लेनी है नई, या कहीं किसी की शादी में भी जाना, अगर उसके लिए मुझे कपड़े खरीदने हैं ना, सो आई हैव टू गिव अवे माई वन क्लोथ, चाहे वो मेरी टी शर्ट हो गई, चाहे शॉर्ट्स, चाहे जीन्स, इट कैन बी एनीथिंग। सॉक्स नहीं चलेंगे सॉक्स नहीं। पहले मैंने सोचा था थोड़ा सा, तब मैंने सोचा था मैं कैसा करूँगी, एक सॉक्स दे दिया फिर नेक्स्ट टाइम एक और सॉक्स दे दिया, ऐसा कर करके अपने कपड़ों को निकालते जाऊँगी। मैंने कहा नहीं यार इतना भी गलत बात है ये सोचना, क्योंकि अगर तुम कोई अपने लिए कोई प्रिंसिपल क्रिएट कर रहे हो अपने लिए खुद के लिए, तो एटलीस्ट तुम्हें तो उसके संग स्टिक रहना चाहिए ना उस प्रिंसिपल के साथ में। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, अगर मान लो जैसे मैंने कोई टॉप खरीदा तो मैं इसको गिव अवे कर दूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं पहन रही हूँ या मेरा ये काम का नहीं, मान लो मतलब एग्जांपल लिया, इसको नहीं दे रही, मुझे पसंद है और मैंने ये पहना भी नहीं है इतना ज़्यादा अभी तक, ओके। इसको मत देखो। तो मेरे को बहुत सारे पता है, ये मेरे अब आती भी नहीं है, पता है। मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा वेट बढ़ गया है,
तो अभी मेरे आती भी नहीं है, बट फिर भी मैं इसको किसी को नहीं दे सकती, मुझे बहुत पसंद है ये मेरी जीन्स। इतनी सिंपल, नीट एंड क्लीन, मुझे ऐसे कपड़े इतने ज़्यादा पसंद हैं जिन पे मुझे बहुत कम पसंद है ऐसे कपड़े जिन्हें प्रिंट हो रहा होता है। मैं प्रिंटेड कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तुम नोटिस करोगे मेरी टी शर्ट्स हो गई, या मेरे जैसे ये वन पीस भी है, या ये वाला वन पीस है, और खैर ये तो मेरा प्रिंटेड है पर ये बीच लुक है थोड़ा। पर मैं अब बिल्कुल भी प्रिंटेड नहीं पहनती चीज़ें, मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। तो मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़। मैं करना यार मैं किसी को नहीं दे सकती ये वाली चीज़ है। तो मैंने कहा ये लालच ना छोड़ना पड़ेगा। अब ये घर पे मेरे घर, ये तो पता है अलग है, घर पे मेरे और बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, उनको मैं लेके अलग बोलती हूँ मम्मी नहीं किसी को देना हुआ तो कसम है तुम्हें मेरी, जब मैं पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी। और जबकि वो कपड़े मेरे 12th क्लास के हैं जो मेरे को किसी को दे देने चाहिए। बट सच बताऊँ ना, मेरे कपड़े जो मैं लेती हूँ उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो ख़राब भी नहीं होते हैं, फटते भी नहीं है वो, पर वो ना बहुत सुंदर भी लगते हैं। मेरे को लगता है यार ये डिज़ाइन ना, मतलब मैं ना ऐसे कपड़े नहीं खरीदती ऐसे स्टाइलिश हो गए या आज उसका स्टाइल है कल वो स्टाइल चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं जो कपड़े लेती हूँ वो फॉर एवर टाइप से है, मतलब फॉर एवर ग्रीन, हाँ, जो मैं कपड़े लेती हूँ वो एवरग्रीन टाइप के हैं कि मैं कभी भी किसी भी सीजन में पहन सकती हूँ। और ये नहीं कि आज इसकी फैशन है कल ख़त्म हो गई। जैसे ये टॉप है, ये टॉप ना देखना कितना अच्छा है, ये मैं कभी भी पहन सकती हूँ किसी भी, मतलब इसके नीचे शॉर्ट्स पहन लिया और बीची लुक के लिए कितना अच्छा है, बीच पे आके पहनो कितना सुंदर लगेगा, गर्मी में वाइट कितना क्यूट लगेगा ना। तो मैं ऐसे हर कपड़े को लेकर सोचती हूँ, लालच आ जाता है मेरे अंदर, फिर मैं देती नहीं हूँ किसी को भी। पर मैंने इस बार दिल पक्का करके बहुत कपड़े दिए हैं। पूजा दीदी मना कर रही थी मत दे बेटा, तेरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हैं, तू क्यों दे रही है, नई की नई जीन्स दे रही है तू अपनी। मैंने कहा यार अब ये फैशन में भी नहीं है, वो थोड़े फ्रफ वाली जीन्स टाइप से थी, उसमें प्रिंट भी कुछ हो रखा था। मैंने कहा मेरे आती भी नहीं है यार, मैं रख के करूँगी क्या इतने कपड़े। तो मैंने अपने घर में अपने बच्चों बच्चों को घर में दे दिए। मैं बेटा तुम ही पहन लो, अब मैं नहीं आ रही है कपड़े वैसे भी अब। पर अब मैंने सोच लिया कि नहीं यार अब बहुत हो गया लालच, इतने सारे कपड़े रखे हैं, या तो अब जो बिल्कुल रखने रखने संग में तो वो तो डिसाइड है ही है कि हाँ ये मैं किसी को नहीं दूंगी। लेकिन जो कपड़े लग रहा है कि डल हो गए हैं, या फिर मैं नई खरीदने वाली हूँ, कोई भी मैं नया कपड़ा खरीदूंगी, तो मुझे अब अपना दिल पक्का करके एक अपने किसी ड्रेस को या कुछ भी टी शर्ट या जो भी शॉर्ट्स, तो उसको मुझे गिव अवे करना ही होगा। ये नहीं कि सिर्फ पसंद आ गया, ये नहीं कि कोई पसंद आ गया तो लेके आ गए, पहले कपड़े को जाके ले आए और देने का कोई नाम नहीं है, ऐसा नहीं करूँगी मैं। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, तो मैंने ना बहुत ज़्यादा सोचा इस बारे में, तो मैंने कहा यार नहीं ऐसा तो मैं नहीं करूँगी अब बिल्कुल भी। क्योंकि ये फैशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा अभी जो चल रही है ना फैशन, ये बहुत ज़्यादा फास्ट फैशन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। क्योंकि अभी जो कपड़े की जो क्वालिटी आ रही है वो कॉटन तो नहीं पहन रहा है हर कोई, और कॉटन में भी बहुत तरह के कॉटन आते हैं। एक जैसे ऑर्गेनिक कॉटन हो गया, ऑर्गेनिक कॉटन को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नेचुरल कॉटन को बनने में बहुत टाइम लगता है। तो लोग क्या है अब इतनी जल्दी जिनको प्रोड्यूस करने हैं कपड़े, तो वो क्या करेंगे पॉलिस्टर यूज़ कर रहे हैं, लिनन के नाम पर। लिनन तो खैर नहीं बिक रहा है इंडिया में इतना ज़्यादा, बट फेक है वो बहुत सारे, मतलब वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है तो लिनन करके बेच देते हैं, पर वो फेक होता है, खैर वो तो छोड़ो। पॉलिस्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा चल रहा है पॉलिस्टर। और क्या चल रहा है, जॉर्जेट बहुत चल रहा है। तो ये मतलब अलग अलग तरह के कपड़े चल रहे हैं, जो हर कपड़ा जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचर को हार्म भी बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि जल्दी जल्दी उसमें उन्हें बनाने के लिए केमिकल का यूज़ होता है, फिर जो हार्मफुल केमिकल होते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं हम इन चीज़ों पे। क्योंकि जब मैं ट्रैवल करने जाती हूँ ना तो मैं बहुत सोचती हूँ यार मैं ट्रैवल करने जाऊँगी, मैं क्या पहनूंगी क्या पहनूंगी, जिसकी वजह से चलता हूँ मैं ट्रैवल भी नहीं कर पाती हूँ कई बार। तो कर यार कुछ है ही नहीं, अब पहले खरीद के लेकर आऊँगी। अगर मैं शॉपिंग करने निकल भी जाऊँ ना घूमने फिरने के लिए, मतलब ट्रैवल करने से पहले, तो भाई सही बता रही हूँ 3,000 तो मेरे को कम से कम चाहिए ही। अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो भाई 3,000 रुपये तक का तो कपड़ा मतलब मैं ऑब्वियसली लूँगी ही लूँगी ना। तो भाई मतलब और भी चीज़ें हो जाती है, सिर्फ कपड़े से मैटर नहीं करता है, और शूज़ हो गए, और यार हो ही जाती हैं चीज़ें, पता है मैं सोचती नहीं हूँ इतना खर्च करूँगी, फिर बाद में पता चलता है कि शिट यार ट्रैवल वाला जो बजट है वो हिल गया, अब मैं ट्रैवल कैसे करूँ, तो उसमें मुझे फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब, इसलिए पता है यही रीज़न है कि मैं अपने ट्रैवलिंग में ना, मतलब जो है तुम नोटिस करना, मैं टी शर्ट ज़्यादा पहन रही हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि अगर मुझे पता है कि मुझे क्या कपड़े पहनने हैं तो मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस अगर नहीं है तो मैं वही पहनूंगी। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा तो है, प्लान खैर मैं कर रही हूँ उसके लिए कि मुझे डिसाइड अगर ऑलरेडी है कि मैं क्या कपड़े पहनने, तो मुझे अपने बकायदा लिस्ट करने में सोचना नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ेंगे मुझे हर ट्रिप पे जाने से पहले कि हाँ मुझे पहनना क्या है वहाँ पे। तो वो भी मेरा प्लानिंग थोड़ी चल रही है उसकी भी।
क्योंकि हर जगह का देखो माहौल अलग होता है, ये नहीं कि आप हर जगह सेम ड्रेस पहन लो। अभी मैंने ये वन पीस पहन रखा है, मैं इस वन पीस को लखनऊ में नहीं पहन सकती, बनारस में चलो फिर भी पहन लो, बट फिर वो थोड़ा तीर्थ स्थल जगह है, वहाँ पर नहीं पहनना चाहिए। और मेरे हिसाब से, मतलब मैं औरों के लिए नहीं बोल रही, मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। और देखो मैं तो लोकल लोगों के साथ रहती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि यार थोड़ा ढंग से ही रहो, ज़्यादा किसी घर रह रहे हो तो तमीज़ से रहो, क्योंकि सामने वाले को भी अनकंफर्टेबल ना लगे आपकी वजह से, उसके घर में जाकर आप उन्हीं को अनकंफर्टेबल फील करा दो, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो तो इसलिए वो भी ज़रूरी है, तो इसलिए हर जगह जाने के हिसाब से पता है मैं कपड़े लेती हूँ कि यहाँ पर नहीं, ये वाले कपड़े ठीक नहीं लगेंगे तो ये हटा दो, ये ले लो, वो ले लो। पर भाई ने सोच लिया कि नहीं, अब मैंने क्या अपनी लाइफ में चेंज लाया है, मैंने इस साल मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि इस साल मैं बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने वाली हूँ जिससे मेरी लाइफ चेंज होगी 365 डेज़ में। अब देखो मैं शॉपिंग कम करूँगी या मुझे कपड़े देने पड़ेंगे, तो ये वाली बात मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी, पहले ऐसे सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से कपड़े देने हैं, तभी मैं नए कपड़े खरीद पाऊंगी। और मान लो इन केस अगर मुझे वो कपड़ा देना पड़ा जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, या मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं किसी को नहीं दे सकती है, तो फिर मैं नहीं खरीद सकती नई ड्रेस, सॉरी। ये मुझे कहीं ना कहीं अपने को ही समझाना होगा कुछ भी करके कि नहीं, क्योंकि इससे क्या है, हमारा जो इतना महंगाई होनी तो नहीं चाहिए जितना हमने बना दी है आजकल, क्योंकि इतनी महंगाई होना ही नहीं चाहिए। मेड इन इंडिया चीज़ें बन रही हैं फिर भी इतनी महंगाई बढ़ रही है। पहले तो कितना ट्रांसपोर्ट होता था बाहर से सामान, तब भी इतनी महंगाई नहीं थी, अब कितना ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए महंगाई को हम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम ही बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको, जब हमें प्रॉब्लम नहीं है देने से पैसा इतना ज़्यादा, तो हम उड़ा रहे हैं, तभी तो महंगाई बढ़ रही है ना। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा, मैं नहीं, हमें समझदार बनना चाहिए। हम यार पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह क्यों आंख बंद कर कहीं भी चल रहे हैं। हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए हर एक चीज़, जहाँ पर भी हमारी हेल्थ आती है, जहाँ पर भी हमारे पैसों की बात होती है, जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, इतनी बड़ी चीज़ है ये। और फिर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोगों को दिखा दें कि देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो हम कितने अमीर लग रहे हैं इन कपड़ों में, और अंदर ही अंदर जब घर आते हैं तो फिर एक एक रुपये के लिए सोचते हैं यार चल पैसे इसमें, ये महीना कैसे चलेगा हमारा, ये महीना कैसे चलेगा। तो ये तुम्हें खुद फील हो रहा है कि तुम पे इतना नहीं है, तो वो तो कितनी गलत बात है, तुम्हारे खुद के लिए गलत है ना। कोई मुझसे आके नहीं कहने वाला, और सच बताऊँ ना, कोई याद भी नहीं रखने वाला है कि मैंने कहीं क्या कपड़े पहने थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग नोटिस करते हैं कि और यार इसने क्या कपड़े पहने, उसने क्या कपड़े पहने। तो एक दिन नोटिस करेगा, 2 दिन नोटिस कर लेगा, ठीक है, कर ले नहीं कर ले, हमें क्या मतलब है किसी से यार, इतना भाव नहीं देना चाहिए किसी को। तुम वो पहनो जो तुम्हारा मन करे, और जहाँ जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो, ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, वो हमारी खुद की चॉइस है। लेकिन एक बार मतलब मैं खुद सोच लिया कि चाहे मैं कोई भी कपड़ा खरीदूँ, अब बस बहुत हो गया। चाहे मैं आगे फ्यूचर में अभी कपड़े अब खरीदूँ, अपने किसी फ्रेंड की शादी में जाना हो, नई ड्रेसें लेनी पड़ती हैं, मेरे पास है भी नहीं शादी वादियों में पहनने के कपड़े। जो बात है, मैं कम शादियों में जाती हूँ लोगों की, मैं बहुत कम जाना मेरा हो पाता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर घूमती फिरती ही रहती हूँ और मेरे को बहुत सारा काम भी होता है। छोड़िए ये सब बातें, छोड़ो। तो इवन अगर मुझे किसी की शादी में भी जाना है ना, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है, तो पहले मैं अपने किसी ड्रेस को गिव अवे करूँगी, किसी को दूंगी। जैसे मैंने नंबर ले लिया है, पड़ोस में एक भैया है, यहाँ पे आए थे वो, कि हमारे यहाँ बच्चे हैं कुछ, अगर आपको कपड़े देने हो दे देना, तो अब मैं उनको दे दूँगी अगर मुझे देने हो तो। वरना अगर मैं खरीद रही हूँ तो इनकेस वो भी मैं तब खरीदूँगी जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, बस। क्योंकि भाई इतना उड़ाना अच्छी बात नहीं है पैसे वैसे फालतू के, क्योंकि पैसे भी जाते हैं और इतना वो चीज़ इतनी मैटर भी नहीं करेगी, पता है। और एक बात बताऊँ, मैं कोई महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीदती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, यार यार बस 100 रुपये का मिल रहा है, ये 150 रुपये का मिल रहा है, ये लाओ इसे खरीद लो। ये 150 200 के चक्कर में तो मैंने जो है भाई साहब इतने खरीद लिए हैं कि वो मैं पहन भी नहीं रही हूँ। सच बताऊँ तो मैं पहनती कौन से हूँ, जो अच्छे लगते हैं। भाई 150 रुपये में कोई मुझे क्लासी कपड़ा नहीं देने वाला है, मुझे पता उसकी क्वालिटी दिख जाएगी किसी ना किसी को, हाँ 100 रुपये वाला है कि 150 वाला है। तो लेकिन मैं क्या सस्ते के मैं सोचती हूँ 100 रुपये में क्या ये छोड़ो ले लो, बट यहाँ नहीं, 100 रुपये में बहुत कुछ है। अगर हमें अकल है सही जगह पैसा खर्च करने की तो बहुत चीज़ें हैं, नहीं है तो नहीं है फिर। तो इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया कि भाई अब नहीं करना है। तो मैंने, क्योंकि अगर सोचो मैंने अगर लालच किया और किसी ने मेरे हाथ से ये ड्रेस भी जा सकती है जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहनी, इतना प्यारा कपड़ा है इसका, इतनी सुंदर है ये ड्रेस। दिखाती हूँ, देखो कैसी है, एक बार दिखाती हूँ, देखो ये ना ऐसे आती है, पर इसका ना कपड़ा ऐसा ऑनलाइन दिखेगा शायद, नहीं दिखेगा, देखना कैसा कपड़ा है, कितना सॉफ्ट, इतनी क्वालिटी का है। पता है इसके बाद में ना बहुत ज़्यादा फेक बने इसके, मैंने बहुत देखा, मैंने विशाल मेगा मार्ट में देखा था,
बहुत फेक कपड़े बने थे इसके बाद, पर उसकी क्वालिटी सेम नहीं थी, पर इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। मैंने सोचा उसको आयरन भी नहीं किया बेचारे को अभी तक। वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी है, कहना तो पड़ेगा ये वाली बात। पर यार 2,500 रुपये कितना महंगा नहीं है, मैं 2,500 रुपये का ले लिया और उस दिन पहना भी नहीं। सोचा 2,500 रुपये में से कितने कपड़े आ जाते हैं मेरे। बट ठीक है, अब ले लिया तो भैया पहन लो, उस चीज़ को पूरा वसूल करो पूरा। ये नहीं कि भैया मैं नहीं किसी को दूंगी, महंगा है और प्लस फिर देना भी नहीं है और फिर पहनना भी नहीं है और फिर और भी खरीद खरीद के ला रहे हो। घर कैसे चलेगा अगर ऐसे खर्चा करते रहेंगे फालतू की चीज़ों पे? तो अपने आप को मिनिमलिस्टिक बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर भाई इतना वो नहीं करना चाहिए सामानों को, मतलब पैसों को उड़ा उड़ा के इन चीज़ों पे। ठीक, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट इतना भी नहीं है ज़रूरी कि भाई बस भरते जाओ, बैग्स भरते जा रहे हैं कपड़ों के इतने सारे और तुम पहनते भी नहीं हो। बस सिंपल सी चीज़ है। मैं सिंपल सा एक चीज़ करने वाली हूँ बस, कि जब भी मैं कोई नए कपड़े लेने वाली हूँ उससे पहले मैं एक गिव अवे करूँगी अपने कपड़े का, किसी को भी दे दूँगी मैं उस कपड़े को, ताकि मैं नया कपड़े के लिए उसको जगह बन सके। बस। कैसा लगा मुझे आइडिया, कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये मेरा 365 डेज़ में लाइफ चेंज करने में एक ये मेरा ये जो चीज़ जो मैंने करने वाली हूँ, ये मैंने शुरू कर दी है बाय द वे करनी। तो ये मेरे 365 डेज़ में जो मैं लाइफ चेंज वाला जो है ना, मैंने सोचा है करने का, तो ये उसी का एक पार्ट है। क्योंकि ये चीज़ ना हमें पता नहीं, हमें लगे छोटी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट ज़िंदगी में जो बदलाव लाती है ना, वो कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, वो हमेशा छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये वही छोटा सा एक हिस्सा है मेरी लाइफ को बदलने का। तो बस बताना कैसा लगा कमेंट करके। और बस यही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।